हेलो दोस्तों, आज जो है हम 9th क्लास का हीरोन का सूत्र जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का एक प्रश्न ले रहे हैं। वो प्रश्न मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सभी ने पढ़ा होता है क्वेश्चन, और इसे किस तरह से सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। हमें दी है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो पहला अनुपात हमारे पास 12 है, दूसरा अनुपात 17 है और तीसरा अनुपात 25 है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमें त्रिभुज की भुजाएं पता नहीं है। तो सबसे पहले माना त्रिभुज ऐसा भी बना सकते हैं, त्रिभुज की पहली भुजा। माना त्रिभुज की पहली भुजा जो पहला अनुपात है 12, उसके साथ एक्स ले लेते हैं। तो पहली भुजा 12x है। दूसरी भुजा तो ले लेते हैं 17x से। तीसरी भुजा मतलब तीसरा अनुपात, तो तीसरी भुजा हो जाएगी हमारे पास 25x से। तो सबसे पहले हमने ये मान दिया है कि जो त्रिभुज की पहली भुजा है वो 12x से है, जो दूसरी भुजा है वो 17x से है और जो तीसरी भुजा है वो 25x से है। तब त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। मतलब जो हमारे पास तीनों भुजाएं हैं उन सबको हम जोड़ देंगे। 12x से प्लस 17x से प्लस 25x से, यही मानी थी हमने भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इन तीनों को जोड़ दिया। 12 और 17 जोड़ेंगे 29 और 29 में 25 जोड़ देंगे तो यह आएगा 54 यानी 54 इसके साथ x से। तो 54x से जो है वो त्रिभुज का है परिमाप। प्रश्नानुसार जो हमारा परिमाप है यानी 54x से, वो प्रश्न ने दिया हुआ है 540। तो ये जो 54x से है वो बराबर हमने लिख दिया है 540। अब यहाँ से 54 को इधर भेज देते हैं तो इधर बचा x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 540 बट्टा 54। तो 54 से 54 कट जाएगा वन टाइम और ये 0 है तो 0 ले लेंगे यानी x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू इन तीनों पे रखते जाओ तो तीन भुजाएं मिलेंगी। तब पहली भुजा जो है वो हमारे पास 12x से है। 12x की जगह 10 तो ये बनेगा 120। दूसरी भुजा है 17x से, यानी 17x को 10 से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 170। तीसरी भुजा ये बराबर है 25x से, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 10 यानी कितना 250। तो दोस्तों हमने जो है त्रिभुज की तीन भुजाएं निकाल दी हैं। अब हम निकालते हैं अर्ध परिमाप को बोलते हैं s, और s का फॉर्मूला होता है जो भी हमारे पास परिमाप है उसका बट्टा 2। तो s बराबर परिमाप है 540, प्रश्न में परिमाप 540 दिए हैं, बट्टा 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0। तो जो परिमाप है वो 270 मीटर दिया है। तब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बड़ा सा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ सारी चीजें रखते हैं। s जो है वो हमने 270 निकाला है, 270 इधर अंदर फिर से s है, फिर माइनस a है। a का मतलब पहली भुजा 120, ऐसी s वापस 270 माइनस b दूसरी भुजा 170 इंटू s वापस 270 माइनस तीसरी भुजा 250 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 270 फिलहाल ऐसे ही रहने दो। 270 में से 120 माइनस करेंगे तो 150।
इंटू 270 में से 170 माइनस करने पर 100, 270 में से 250 माइनस करने पर 20। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके बाद हमें करने हैं अंदर गुणनखंड। जैसे 270 है, 270 को लिखे मैंने 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, एक शून्य भी है इसके साथ, तो इधर एक शून्य ले लेते हैं। ऐसी 150 है, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 5, 30 पंचे 150। 100 तो लिख सकते हैं हम 20 गुणा 5, 20 पंचे 100, और ये 20 रहने देते हैं ऐसे। आप थोड़ा सा सॉल्व करो, जिनकी जोड़े बन रहे हैं वो ले लेते हैं एक साथ, 3 और 3। फिर उसके बाद 20 और 20 का भी जोड़ा है, उससे पहले 5 और 5 का भी जोड़ा है, फिर 20 और 20 का जोड़ा ले लेते हैं। अंत में बचा 30, 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 30 के पास भी जोड़ा है। ये है एक तरीका। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हम रूट हटाते हैं तो इसमें से सारे के जो जोड़े हैं उनमें से एक एक जो है वो ड्राइव हो जाएगा। तो 3 इधर बचा, ये ड्राइव, 5 इधर बचा, ये ड्राइव, 20 इधर बचा, ये ड्राइव, 30 इधर बचा, और ये वाला 30 है, बाकी अनरूट है। बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 पंचे 15 ये हुआ, इंटू इन दोनों को गुणा करते हैं, 3 दूना 6, और इसके साथ 2 शून्य, 15 से गुणा, 15 छक्का 90, और इसके आगे 2 शून्य, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर जाके हमारा इस प्रश्न का आंसर लिखेगा। तो दोस्तों ये था 9th क्लास में प्रश्नावली 10.1 का एक प्रश्न है, जो बड़ा आसान भी है, सरल भी है, और बताने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल को यूं ही देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।